जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बजरंग पुनिया इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बजरंग पुनिया जो कि इस समय जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं WFI चीफ के खिलाफ। इन सब के बीच में साउथ की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में बजरंग दल इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में। दरअसल बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस ने कही थी, जिसके बाद में भाजपा ने पूरा का पूरा इस चुनाव का माहौल ही बदल दिया और उन्होंने बजरंग बली को ताले में बंद कराने की बात कह दी कि भैया कांग्रेस तो बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहती है। इन सभी के बीच में बजरंग पुनिया ने बजरंग दल को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, जिसके बाद में वो वामपंथियों और इस्लामवादियों के कड़े निशाने पर आ गए और बाद में उनको तस्वीर डिलीट भी करने पड़ी। आरजे सायमा ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई कि भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मतलब सभी ने अपनी अपनी राय रखी, सभी ने ना सही तो भाई कुछ लोगों ने तो अपनी राय ज़रूर रखी। जरा बात करते हैं पहले इस पूरे मामले के बाद में और फिर देखेंगे कि आरजे सायमा ने जो बात कही है उसके ऊपर लोग अब क्या कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर पर इस समय बैठकर WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया से रविवार 7 मई को वामपंथी कट्टरपंथी नाराज हो गए। हालांकि उनको भी सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है, लेकिन इस एक स्टोरी से लोगों को आपत्ति हो गई। दरअसल 7 मई 2023 को पुनिया ने इंस्टा स्टोरी पर बजरंग दल के समर्थन में हनुमान जी की एक तस्वीर लगाई थी। इस फोटो के नीचे लिखा था कि मैं बजरंगी हूँ, बजरंग दल का समर्थन करता हूँ, जय श्री राम। ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश में जैसे ही जय श्री राम बोलो तो लोगों को पता नहीं क्या ही सुनाई देता है और उनके भेजे जो हैं एकदम से उथल पुथल मचाने लगते हैं। अब बस यही फोटो देखने के बाद वामपंथी कट्टरपंथी गिरोह के कई लोग उन पर भड़क गए। उन्हें धर्मांध कहा जाने लगा। उनकी स्टोरी के स्क्रीनशॉट शेयर करके लिखा जाने लगा कि वे लोग जिसे सपोर्ट कर रहे हैं वो बजरंग दल का समर्थक है। बजरंग पुनिया को एक पोस्ट के चलते इतना ट्रोल किया गया कि बाद में उन्होंने स्टोरी डिलीट कर दी। बता दें कि बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर बैठे उन नामी पहलवानों में से एक हैं जो इस समय बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेसियों का समर्थन मिला हुआ है। इन सब के बीच में पुनिया का एक पोस्ट देखते ही सब बिदक गए। बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट ने उन्हें इस स्टोरी को लगाने के लिए पाठ पढ़ा दिया। रेडी मिर्ची की आरजे सायमा, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल अपने विचार रखने के लिए चर्चा में रहती हैं, उन्होंने लिखा कि सच में तुमको सच में फैसला लेना होगा बजरंग पुनिया कि तुम ऐसा मारकाट वाला समाज चाहते हो या फिर शांति वाला। इसी के ऊपर शिरीन खान ने लिखा तो बजरंग पुनिया के लिए कि भैया ऐसे सांपों को समर्थन देने वालों को भी अब शर्म आनी चाहिए। वहीं डॉक्टर नीमो यादव ने लिखा कि भले ही बजरंग पुनिया ने अपने इंस्टा से इस स्टोरी को हटा दिया है, लेकिन उन्हें सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। नीमो यादव ने लोगों से अपील करी कि जब बजरंग पुनिया के हैशटैग में बिल्कुल भी उसका साथ ना दें। मतलब आप ज़रा सोचिए कि कोई इंसान अपनी विचारधारा के लिए कितना ज़्यादा ट्रोल हो सकता है और फिर यही लोग इंटॉलरेंस की बात करते हैं। अच्छा, बात यही नहीं रुकी। नीमो यादव के एक ट्वीट में उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने लिखा कि बजरंग पुनिया अपने आकाओं को खुश करने के लिए 2020 से पहले सांप्रदायिक पोस्ट करता था। 2 दिन पहले आकर रोने लगा कि भाजपा सांसद ने यौन पीड़न किया है। आज वो फिर बजरंग दल की फ़ोटो लगा रहा है और भाजपा समर्थित पोस्ट भी शेयर कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि एक धर्मांध हमेशा ही धर्मांध रहता है। वहीं मोहम्मद आसिफ ने बजरंग पुनिया का पुराने ट्वीट दिखाया जो साल 2020 का था। इसमें लिखा है कि एक कुत्ता भी एक दिन रोटी खाकर अपना वफादार बन जाता है, लेकिन कुछ इंसान देश का अनाज जन्म से खा रहे हैं फिर भी वफादार नहीं हो पाए। मोहम्मद आसिफ ने पुराने ट्वीट दिखाते हुए कहा कि ये सारे ट्वीट उनके लिए हैं जो जंतर मंतर पर बैठे संघी पहलवानों को समर्थन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बजरंग पुनिया का ये पोस्ट कर्नाटका में कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद बजरंग दल के समर्थन में आया था, लेकिन जैसे ही वामपंथी कट्टरपंथी इसका विरोध करने लगे तो उन्होंने इसे हटा लिया। और अब ये लोग कह रहे हैं कि बजरंग पुनिया के पोस्ट डिलीट करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सबके सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब भाई बात वही आ जाती है कि इंसान अपनी विचारधारा के लिए कितना मजबूर हो सकता है कि उसे मतलब समझिए आप कि किस तरीके से वो इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। खैर जो भी है, हम जरा चलते हैं अब ट्विटर की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं किस तरह का रिएक्शन पब्लिक का निकल के सामने आ रहा है। तो भाई ये वो पोस्ट है जो बजरंग पुनिया ने किया था, ये वो तस्वीर है और ये आरजे सायमा ने ट्वीट किया है डॉक्टर नीमो यादव के ट्वीट के ऊपर कोटेड ट्वीट करते हुए कि सीरियसली, ये मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया जो उन्होंने बात कही। आप इसके ऊपर अगर हम कमेंट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको कि आरजे सायमा ने मेंशन किया है, बाकी लोगों को इन्होंने मतलब बंद करके रखा है। तो हम कोटेड ट्वीट्स की तरफ चल देते हैं कि यहाँ मतलब आप खुद अपने विचार रखोगे, लेकिन आप ये नहीं चाहती कि कोई आपके विचार के ऊपर कोई विचार रखे। बजरंग पुनिया ने बजरंग दल को सपोर्ट करते हुए पोस्ट डाला तो आपने उसको पाठ पढ़ा दिया, लेकिन अब आप उसके खिलाफ में पोस्ट कर रहे हो तो आप नहीं चाहते हो कि कोई आपके खिलाफ कुछ बोले। भाई क्या बताएं। यहाँ पर मुंद्रा लिखती हैं, यस योर कॉम शुड डिसाइड फॉर हाउ लॉन्ग योर कॉम विल ट्रीट अदर्स एज काफिर्स, पीसफुल व्हाट अ जोक, टेररिज्म गुड, हुलिगनिज्म बैड, दैट फ्रिंज इन हर गॉट ट्रिगर्ड द मूवमेंट बजरंग एक्सपोज्ड हिज फेथ, दैट्स द लेवल ऑफ देयर इंटॉलरेंस। इट्स लिटरली बात है, मैं खुद भी इंटॉलरेंस की बात कर रहा था। रिप्लाइज ऑफ सीरियसली वॉन्ट्स दिस काइंड ऑफ सोसाइटी,
पीसफुल, इस्लाम इज़ हुलिज्म, तरह तरह की बातें यहाँ पर लिखी हैं। और हम चलते हैं जरा डॉक्टर नीमो यादव के ट्वीट की तरफ भी देख लेते हैं कि उनके ट्वीट के ऊपर आखिर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि भाई मोटी मोटी बात तो यही है कि मोटी बात उन्हीं ने सबके सामने रखी थी। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है। आयुष कुमार लिखते हैं, इज इट ट्रू? डॉक्टर नीमो ने लिखा है, चेक हिज इंस्टा स्टोरी, इफ़ यू डोंट बिलीव मी वेट, डोंट फॉलो मी इफ़ यू डोंट बिलीव मी। अच्छा जी, मतलब फॉलो करने को ही बोल दिया। ही इज़ बीइंग स्पूकी, बजरंग पुनिया, यू गॉट अ क्लियर स्टैंड, यू गॉट एज टू विच साइड यू आर, यू कांट हैव योर फीट इन बोथ बोट्स, आइदर स्टैंड विद रेसलर्स और द अपोजर्स एंड इट्स अलाइज। शीना ने लिखा है कि बट वॉट डज इट हैव टू डू विद सेक्शुअल हैरेसमेंट, एज लॉन्ग एज ही डजंट सैबोटेज इट एंड स्टैंड्स फॉर द ट्रू, so far he has put his career online, if he defends them well, many have sold their zamir। एक और सही, आई डोंट नो हिम पर्सनली एट ऑल बट व्हेन इट कम्स, मतलब मैडम गुस्सा ही है। लिखा, आई नेवर ट्वीटेड ऑन दिस बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट दिस वुड डिसअपॉइंट मी समडे। वसीम रजा लिखते हैं ये चीज़। एडवोकेट श्रुति लिखती हैं यहाँ पर, एवरी रेसलर प्रेज बजरंग बली, इट वॉज नॉट टू प्लीज एनी पार्टी बट टू गॉड ऑफ पावर। ये बात समझनी पड़ेगी, जितने भी रेसलर्स हैं वो सभी बजरंग बली की पूजा करते हैं। आई कैन फील योर पेन, सारा एजेंडा ही ख़राब कर दिया ना, सो बैड। लिटरली मतलब जिन लोगों का एजेंडा इस पूरे प्रोटेस्ट से जुड़ चुका था उन लोगों को काफ़ी बुरा लगा होगा। सिंह साहब लिखते हैं, सब सुल्लो की सुलग रही है, बजरंग ने हनुमान जी की तस्वीर की स्टोरी लगा दी। अरे मेरे प्यारे पुत्रों उनका नाम है बजरंग है, हम तो उसका सपोर्ट पहले भी कर रहे थे और तुम्हारी सुलगी देखकर आनंद आ गया। सब मिले हुए हैं जी। यू आर अ कन्फ्यूज बिटवीन बीजेपी एंड हिंदू, बीजेपी इज़ अ पार्टी वेयर एज अ हिंदू इज़ अ रिलीजियस, इसलिए भक्त इनका समर्थन नहीं करते। लगेगी आग तो आएंगी घर की गई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। राहित साहब ने शेर लिखा था, संदर्भ आप लोग खुद समझ लीजिएगा यहाँ पर इसको बोलने का। he may even be a bigot. The issue is of women abuse. As long as the issue is that we should support the wrestlers, I think we should look at the issue which is bigger than people involved. Literally किसका क्या पर्सनल ओपिनियन उस बारे में क्या बोलना। कोरोना वायरस तो है ही, ये जाहिल जमाती भी नया वायरस पनप गया है। और कुछ इस तरह गीता फोगाट और इन्होंने ये लिखा है, मतलब जमातियों के लिए लिखा था। जब तेरी लगता बीजेपी ने तेरी मम्मी, अरे बाप रे, मतलब अब ये घटिया ट्वीट पे आ गया। मतलब इन लोगों के ऊपर अब क्या ही बोल दो। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो रिएक्शंस हैं वो निकल कर अब सामने आ रहे हैं और पब्लिक का इसके ऊपर जो कहना है वो जाहिर सी बात है वो भी आपको दिख ही रहा है। जब तक लोगों को लगता है कि नहीं हमारे हिसाब से चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपना खुद का स्टैंड लेने की कोशिश करता है या कैसा करने लगता है तो सभी को आपत्ति होने लगती है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।